हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू थिरा क्लासेस। हम लोग अपने वीडियो में घटना चक्र आय दृष्टि करंट अफेयर्स को कवर कर रहे थे। उसी के सीरीज़ में हमारा अगला वीडियो है। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करेंगे। म्यांमार FATF की ब्लैक सूची में शामिल हो गया है, यानी इसको FATF की ब्लैक सूची में किसको शामिल किया गया है? म्यांमार को। और ग्रे सूची में ज़्यादातर आपने पता ही है, पाकिस्तान हमेशा ग्रे सूची या ब्लैक सूची में ही रहता है, लेकिन इस बार ब्लैक सूची में म्यांमार को शामिल किया गया है। FATF के जो अध्यक्ष हैं वो हैं टी राजा कुमार। कहाँ के हैं? सिंगापुर के। और FATF का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में FATF की पूर्ण बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता सिंगापुर के टी राजा कुमार के द्वारा की गई है। और इसकी ब्लैक सूची में किसको रखा गया है? म्यांमार को रखा गया है। ईरान और डेमोक्रेटिक पीपल्स ऑफ कोरिया ब्लैक सूची में शामिल है म्यांमार के साथ ही। अगर बात करेंगे पाकिस्तान और निकारागुआ की, तो उनको ग्रे सूची में शामिल किया गया है। अक्सर पाकिस्तान तो ग्रे या ब्लैक सूची में ही रहता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 की बात करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है नवाचार सूचकांक। इसमें स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है, स्विट्जरलैंड है। संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे पर है, स्वीडन तीसरे पे है। 5 याद नहीं भी हो पाए तो 3 को याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और स्वीडन। नवाचार में कौन है? वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड है। अगर पूछे वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में, उसमें भी स्विट्जरलैंड है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भी स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है। आगे मूव करेंगे। अगर भारत की बात की जाए तो भारत इसमें 40वीं रैंक पर है। भारत की 40वीं रैंक है 2022 में। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है इसमें 68। भारत इसमें 68वें स्थान पर है। और शीर्ष स्थान की अगर बात करेंगे तो फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर है। कैसे याद रखेंगे? खाद्य की बात हो रही है, खाद्य सुरक्षा की, तो खा खा के फैटी हुए, तो फैटी से फिनलैंड। और भारत की आप लोग को याद रखना है 68 है। खा खा कर फैटी हुए यानी फिनलैंड, और भारत की 68वीं इसमें रैंक है। फिनलैंड की पहले स्थान है, दूसरा है आयरलैंड और तीसरे नंबर पे है नॉर्वे। भारत इसमें समग्र स्कोर के साथ में 68वें स्थान पर है। और एशिया प्रशांत क्षेत्र की बात करेंगे तो भारत का 14वां स्थान है, लेकिन समग्र स्कोर याद रखिएगा, ये है 68वां स्थान इसका। आगे बात करेंगे। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, 3 भारतीय शहर शामिल किए गए हैं। नीलाम्बुर केरल का है, त्रिशूर है और वारंगल ये तेलंगाना के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। 77 शहरों में 3 भारतीय शहर हैं। नीलाम्बुर केरल का है, त्रिशूल ये भी केरल का है, और वारंगल ये भी कहाँ का है? तेलंगाना का शहर है। सागौन का स्थल, नीलाम्बुर को सागौन का स्थल कहा जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022, इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है, यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। लैंगिक अंतराल की बात करेंगे तो इसमें आइसलैंड पहले स्थान पर है। अगर हम लोग शांति की बात करेंगे तब भी आइसलैंड पहले स्थान पर है। आइसलैंड लैंगिक मामले में पहले स्थान पर है, शीर्ष पर है। और शांति की बात करेंगे तब भी आइसलैंड पहले स्थान पर है। और भारत की इसमें जो रैंक है वो 135वीं रैंक है भारत की। यहाँ देख लीजिए, आइसलैंड इसमें शीर्ष स्थान पर है, फिनलैंड का दूसरा और नॉर्वे का तीसरा। ज़्यादातर यही ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए आइसलैंड लैंगिक अंतराल सूचकांक में पहले स्थान पर है आइसलैंड। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है अफगानिस्तान लैंगिक अंतराल के मामले में। भारत की बात करेंगे तो 2021 की तुलना में 5 स्थानों का भारत ने सुधार करते हुए 2022 में 135वें स्थान पर पहुंच गया है। अभी मैंने बताया लैंगिक अंतराल में शीर्ष स्थान किसका है? आइसलैंड का। और याद रखिएगा, शांति सूचकांक में भी आइसलैंड का है, और भारत का शांति सूचकांक में भी 135वां स्थान है। और सबसे खराब प्रदर्शन उसमें भी अफगानिस्तान ने ही किया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 में अगर बात करते हैं तो ये इसकी 27वीं रिपोर्ट है। और विश्व की जो जनसंख्या है 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 तक 8 बिलियन अनुमानित है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने टिक करके रखा है, हम लोग वही पढ़ रहे हैं। वैसे पढ़ने का तो बहुत है, इतनी जल्दी कवर भी नहीं हो पाएगी घटना चक्र।
1950 में वैश्विक प्रजनन दर लगभग 5 जन्म प्रति महिला थी, जो कम होकर 2021 में 2.3 जन्म प्रति महिला हो गई है और 2050 तक इसको 2.1 तक ले जाने का टारगेट रखा गया है, यानी अनुमान रखा गया है। जीवन प्रत्याशा की बात करेंगे 2019 के अनुसार तो 72.8 वर्ष पहुंच गई है और 2050 तक जीवन प्रत्याशा बढ़कर 77.2 वर्ष होने का अनुमान है। कब? 2050 में। और 2021 की बात करेंगे तो महिला की जीवन प्रत्याशा 73.8 है और पुरुष जीवन प्रत्याशा की बात करेंगे तो 68.4 वर्ष है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश अगर बात करेंगे तो सबसे पहले चीन की जनसंख्या ज़्यादा थी। अभी हाल ही में जो आंकड़े आए तो उसमें हम लोग पहले नंबर पर पहुँच गए। देखिए जनसंख्या के मामले में तो हम सबसे आगे हैं, और किसी चीज़ में आगे रहे ना रहे। भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति में चयनित हो चुका है। अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत स्थल हैं उनको याद रखिएगा, कौन कौन इसमें शामिल है। पूछ लेकर 2-4 ऑप्शन देके कौन इसमें नहीं है सम्मिलित तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखिएगा रामलीला इसमें है, इसको 2008 में शामिल किया गया था। वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, कुट्टियत्तम, रम्मन, मुडियट्टू, पहला वर्ड याद रख लीजिए, याद आ जाएगा। कालबेलिया, ये तो बहुत पूछा जाता है, राजस्थान का ये लोकगीत और नृत्य है कालबेलिया। छऊ नृत्य कहाँ पर होता है? झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन ढोल वादन नृत्य है, जिसको 2013 में शामिल किया गया था। पंजाब के जंडियाल गुरु के ठठेरे द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला। योग इम्पोर्टेंट है, 2016 में इसको सम्मिलित किया गया था। नवरोज, इसको भी 2016 में। कुंभ मेले को 2017 में शामिल किया गया था और कोलकाता की दुर्गा पूजा को हाल ही में 2021 में इसमें शामिल किया गया। तो ये इसको याद रखिएगा, कब शामिल किया गया? 2021 में। वैश्विक शांति सूचकांक 2022, इसको कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। देखिए पीस, शांति की बात हो रही है तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा, पीस है तो शांति की बात हो रही है, इसलिए इसको ये जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये गाइस पूछा जाता है आरओ में, पीसीएस में, कि इस इंडेक्स को किसने जारी किया है। ये 16वां संस्करण था, इसमें 163 देशों या क्षेत्रों को शामिल किया गया है और इसमें जो शीर्ष स्थान है, अभी मैंने बताया था आइसलैंड का है शीर्ष स्थान पर, यानी सर्वाधिक शांतिपूर्ण जो देश बना हुआ है वो आइसलैंड है और सबसे ज़्यादा अशांत कौन है? वो अफगानिस्तान है। भारत की इसमें भी 135वीं रैंक है। एक क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि कौन सा सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र है, तो याद रखिएगा विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र है यूरोप। और सबसे ज़्यादा अशांत अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में अशांति के स्तर में सुधार दर्ज होने के बावजूद ये विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र बना हुआ है अभी तक। अफगानिस्तान को विश्व का सबसे अशांत देश बताया गया है। देश और क्षेत्र दोनों में फ़र्क है, याद रखिएगा। मैंने बताया था अभी शीर्ष देश हैं आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड। देखिए आइसलैंड से ऐसी न्यूज़ मिली कि आयरलैंड को डोन जाएगा, डेनमार्क है तो डोन जाएगा। शुरू के 4-5 याद रखना ज़रूरी है, 4-5 भी याद नहीं हो रहे हैं तो 3 तो ज़रूर याद रख लीजिए, बहुत पूछे जाते हैं ये, आइसलैंड, न्यूजीलैंड और आयरलैंड। भारत की बात करेंगे तो भारत को 135वां स्थान मिला है और इसमें सबसे ज़्यादा अशांत क्षेत्र जो है वो है अफगानिस्तान। ये वाला सवाल इससे ज़रूर बन सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी सदस्य जो हैं उनमें से 5 को चुना गया है, वो हम लोग देखेंगे। देखिए 15 इसमें टोटल सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। जो स्थायी सदस्य हैं उसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए शामिल हैं। और इसमें टोटल देशों की बात करेंगे तो 193 देश इसमें शामिल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बन सकता है। कौन से नवनिर्वाचित 5 देश हैं जो अस्थायी रूप से चुने गए हैं? तो याद रखिएगा जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वेडोर। जापान, स्विट्जरलैंड याद रख लीजिए, माँ से माल्टा, माँ से मोजाम्बिक, 2 एक जैसे होगा और ये होगा इक्वाडोर। तो 5 ऐसे देश हैं जिनको अस्थायी रूप से चुना गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है ये भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे देख लीजिए जो पहले सुरक्षा
परिषद के 5 अस्थायी सदस्य थे अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, गेबोन और संयुक्त अरब अमीरात। इसका स्थान इन्होंने 5 देशों ने लिया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की बात करेंगे तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो MIT पहले स्थान पर है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में। अगर QS एशिया यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो पेकिंग विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है चाइना का। यहाँ पे देख लीजिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, इसमें 5 संस्थान की बात करेंगे तो MIT है अमेरिका का, कैम्ब्रिज है UK का, स्टैनफोर्ड ये भी कहाँ का है अमेरिका का। आगे बात करेंगे इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में समग्र रूप से 155वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो भारत का शीर्ष संस्थान है IISc बेंगलुरु। देख लीजिए भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलोर है, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास और IIT कानपुर भी इसमें शामिल है 264वीं रैंक के साथ में IIT कानपुर। आगे बात करेंगे टाइम्स एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2022। टाइम्स एशिया की बात करेंगे तो सिंघुआ विश्वविद्यालय चाइना का है। QS वर्ल्ड की बात करेंगे तो MIT है। QS एशिया की बात करेंगे तो पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना का है। और इसमें 3 भारतीय शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है, जिनके नाम इधर दिखे गए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु है। JSS उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी मैसूर कर्नाटक का है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये रोपड़ पंजाब का है। अगला बात करेंगे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम इसमें सबसे ज़्यादा अंत में, सबसे ज़्यादा क्या हम लोग हैं ही अंत में, 180वां स्थान हमें प्राप्त हुआ है इसमें। इसको कौन जारी करता है? येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एंड लॉ पॉलिसी, येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थ इंस्टीट्यूट के द्वारा संयुक्त रूप से इसको जारी किया जाता है। यहाँ देख लीजिए इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार 2050 में केवल 4 ऐसे देश होंगे जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों के लिए उत्तरदायी होंगे। 50% से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होंगे चाइना, भारत, USA और रूस। इनको क्या नाम दिया गया है? द डर्टी 2 डजन का नाम दिया गया है, यानी 2 दर्जन गंदे देश इसके लिए नाम दिया गया है। और इसमें सबसे स्वच्छ है यानी पर्यावरण में पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे पर है UK, तीसरे पर है फिनलैंड और अंतिम स्थान पर है हम भारतवासी अंतिम स्थान पर है। जबकि 2020 में हमारी 168वें स्थान था। अभी हमने पर्यावरण को और गंदा कर दिया और 180वें स्थान पर हम लोग जा चुके हैं। शर्म की बात है। गाइस अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 इसमें चलेंगे। इसको किसने जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगर शीर्ष देशों की बात करेंगे तो जापान का पहला स्थान है, अमेरिका दूसरा और स्पेन का तीसरा स्थान है। फ्रांस और जर्मनी क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर हैं और अंतिम स्थान मिला है चार्ट को। और भारत की बात करेंगे तो भारत की इसमें रैंक है 54वीं यानी 54 रैंक है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2022। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भी स्विट्जरलैंड है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2022, 34वां संस्करण था इसका। और इसमें शीर्ष देशों की बात करेंगे तो पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे पर स्विट्जरलैंड है और तीसरे पर इसमें सिंगापुर है। भारत की बात करेंगे तो भारत का इसमें 37वां स्थान हासिल किया है इस बार 2022 के लिए। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इसको किसने जारी किया है, तो याद रखिएगा पटना स्थित एक शोध सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस के द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक अल्पसंख्यक की बात है तो हम किसी विदेशी देश का नाम याद रखेंगे, कोई विदेशी संस्था दिमाग में आएगी, लेकिन इसको पटना के एक शोध संस्थान के द्वारा जारी किया गया है और इसमें शीर्ष स्थान जो मिला है, अगर हमने जारी किया तो हम ही शीर्ष पर हैं। देखिएगा भारत का इसमें शीर्ष स्थान है, दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया और जापान का इसमें तीसरा स्थान है। बात करेंगे वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 को जारी किया है, यानी देने के मामले में, किसी को दान देने के मामले में कौन है
शीर्ष पे तो इंडोनेशिया का पहला स्थान है और उसके बाद में है केन्या और तीसरे स्थान पे आता है यूएसए। अगर भारत की बात करेंगे गिविंग इंडेक्स में तो भारत का 57वां स्थान है। सतत विकास रिपोर्ट 2022 मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पूछा ही जाता है। सतत जो लक्ष्य हैं, सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी जितने भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं, एकदम जबान पे टिप्स पे रटे होने चाहिए। इसमें से पूछा जाता है एसडीजी 1 कौन सा है, दूसरा तीसरा मैचिंग में पूछा जाता है, तो याद रखना, इनको याद कर लीजिएगा, कहीं से आपको मिल जाएगा। इस जो रिपोर्ट है इसका शीर्षक है संकट से सतत विकास तक एसडीजी वर्ष 2030 और उससे आगे के रोड मैप के रूप में। इसमें बात करेंगे एसडीजी में शीर्ष 5 देश कौन से हैं। फिनलैंड का पहला स्थान है, डेनमार्क का दूसरा, स्विट्जरलैंड तीसरा, नॉर्वे का चौथा और ऑस्ट्रिया का 5वां स्थान। फिर से देख लीजिए, फिनलैंड का पहला स्थान है, डेनमार्क का दूसरा, स्वीडन का तीसरा, नॉर्वे का चौथा और ऑस्ट्रिया का 5वां स्थान है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए बार बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए। फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया। और इसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है वो है दक्षिण सूडान। सबसे खराब प्रदर्शन किसने किया है, 163वीं रैंक है दक्षिण सूडान की। और सबसे अच्छा प्रदर्शन जो इसमें किया है एसडीजी में वो किसने किया है, फिनलैंड ने। भारत की बात करेंगे तो भारत को इसमें 163 देशों में से 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रखिएगा, पूछा जाता है ये। देखिए 2 एसडीजी आपको यहाँ पे मिल गए। एसडीजी 13 किससे संबंधित है, जलवायु कार्यवाही से संबंधित है। जहाँ पर जलवायु की अगर बात हो तो समझ जाइएगा वो एसडीजी 13 है। और एसडीजी जो 12 है वो संवहनीय उपभोग और उत्पादन से संबंधित है। एसडीजी 17 लक्ष्य हैं, इनको जाकर याद कर लीजिएगा। गाइस आज की क्लास में इतना ही है, कल को मिलेंगे आगे की क्लास में आगे के टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जाके। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बाय।